तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तक तो आप लोगों ने सीयूईटी का एग्जाम दे ही दिया होगा और मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? जैसे हमने पिछली बार वादा किया था, तो वी विल बी डूइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो आज आप पहला कदम रख रहे हैं अकाउंट्स की दुनिया में अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में। मैं आपको एक बार पहले याद दिला दूं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट कैसे है। याद दिलाना मतलब, मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था डुअल अकाउंटिंग कंसेप्ट। मतलब कुछ दिया है तो कुछ लिया भी होगा, यानी कि एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट। अभी डेबिट और क्रेडिट मैं नहीं कह रहा हूं, पर यह है कि अगर मैंने कुछ परचेज किया, यानी कि अगर मैंने कुछ खरीदारी की, तो पैसा गया होगा। दो ही ऑप्शंस है, या तो पैसा गया होगा या फिर उधार में लिया होगा। तो दोनों ही केस में कुछ आया है तो कुछ गया भी होगा। बस इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए आज हमें पढ़ाई कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, बहुत मजा आएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेबिट क्रेडिट, लेकिन हाँ, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझते ही आप वाकई में अकाउंट्स की दुनिया में आपका पहला कदम आपका आ जाएगा। तो सामने में लिखा हुआ है एक ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ठीक है ना, एसेट्स एंड कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चूंकि क्वेश्चन मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो लायबिलिटीज का मतलब होता है कि हमने जिनसे उधार लिया होगा तो वो मेरी लायबिलिटी है, मुझे पे करना है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एक रियल क्वेश्चन है, बिल्कुल रियल लाइफ क्वेश्चन है। और आप लोगों को तो पिज्जा पसंद ही है, तो क्वेश्चन भी पिज्जा से ही रिलेटेड है। ठीक है, पर मैंने यहाँ लायबिलिटी की जगह पर लिखा है बजाज फिनसर्व के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही साथ मैं कुछ और भी आपको लिंक्स शेयर करूंगा। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली लास्ट पे रहेगा ही, ताकि आप इसको एक और बार अपनी तरफ से आप इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे इस एग्जाम्पल में जो हमारा हीरो है उसका नाम है सूर्या, और सूर्य के ख्वाब है कि वो एक पिज्जा आउटलेट खोले। ठीक है ना, तो पिज्जा आउटलेट कहना तो बहुत आसान है, आप लोग जाते पिज्जा खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पिज्जा बनाने वाला या पिज्जा का आउटलेट जिन्होंने तैयार किया है, कितनी मेहनत चाहिए होगी, कितना दिमाग चाहिए होगा कि वो आप लोगों को एक शानदार, एक बहुत सुंदर और बहुत डिलीशियस पिज्जा खिला सके। कैसे करेगा, क्या क्या चाहिए? तो क्या क्या चाहिए, तो स्टूडेंट्स अब हम पता करते हैं। तो सबसे पहले पैसों की दरकार होगी। ऑब्वियसली बात है, पिज्जा तो आप खाएंगे, पिज्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। किसको? हमारे सूर्या भाई को। तो सूर्या को पैसा चाहिए। जो पैसे से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है ना, तो शुरुआत में सूर्या ने क्या किया? सूर्या ने अपनी गुल्लक तोड़ी और वहां से 3 लाख रुपए निकाल करके अपने बिजनेस में डाल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना? 3 लाख। तो जो मैंने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वो आप यहां लिखेंगे। हालांकि हमारे इस वीडियो के नीचे सारा डिस्क्रिप्शन होगा, क्वेश्चन सबको दिया होगा, तो मैं यहां पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस एस बी विद कैश। तो हम मान लेते हैं कितने रुपए से? 3 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में आया 3 लाख रुपए कैश। यहां 3 लाख कैश के नीचे लिखेंगे, और कैपिटल 3 लाख ही आया। तो मुझे उम्मीद है यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में आपको हर चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। किसका बिजनेस है? सूर्य का बिजनेस है। ठीक है ना, क्वेश्चन चूंकि मेरे हाथों में, तो मैंने पहले यहां पे लिख दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट। एसेट साइड में, एसेट में क्या क्या आता है? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, मशीन और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये एसेट्स कैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स? अरे भाई, हम कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी ने कहा ऐसा है आप अपने 4 महीने किराया पहले दे दो, और ऐसा है कि साथ ही साथ में कीजिए 50,000 एक्स्ट्रा दे दीजिए। जब आप बिजनेस छोड़ के जाएंगे तो 50,000 वापस कर देंगे। इसे कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, जो आप एडवांस में देते हो। जब हम जाएंगे तो पैसा हमें वापस मिल जाएगा, इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा एसेट्स में आता है। क्या बात समझ में आ गई? मैंने इसको एस डिपॉजिट लिखा है, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ठीक है ना, तो हमारे सूर्य ने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए से, कैश 3 लाख और कैपिटल भी 3 लाख। ठीक है, लेकिन इतना काफी नहीं था। इसके बाद क्या करना है भाई? इसके बाद सूर्य ने बजाज फिनसर्व से लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया? 2 लाख। तो जब लोन ले लेंगे आप 2 लाख, तो क्या होगा? बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस में हमारा जो बैंक है वो हमारा 2 लाख से बढ़ जाएगा।
ठीक है ना। और हमारी लायबिलिटी जो बजाज के नाम से है वो भी हमारा 2 लाख से बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो दो चीजें, तो पैसे तो इकट्ठे हो गए। क्या क्या पैसे? 3 लाख हमारे यानी कि सूर्य का, और 2 लाख किसका? बजाज फिनसर्व का। ठीक है, बजाज फिनसर्व के पैसे को हमने यहां क्यों लिखा? क्योंकि वो सूर्य की लायबिलिटी है, पैसे वापस करने हैं। गॉट इट? आप हर स्टेज में यहां पर आप सॉल्व कर लेंगे चाहे तो, क्योंकि पोजीशन पता चल जाएगी कि इस समय क्या पोजीशन है। 3 लाख कैश है और 2 लाख हमारे बैंक में है। बैंक में क्यों है? क्योंकि बजाज आपको हाथों हाथ पैसे नहीं देगा, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगा। गॉट इट? 3 + 2 5 और 3 + 2 5, इसीलिए इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। दोनों साइड हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन NE मैंने लिख दिया है। इस 2 लाख के सामने भी ट्रांजैक्शन का नाम आप लिखेंगे, और वो क्या है? वो है टेकन लोन। हमने लोन लिया है किससे? बजाज फिनसर्व से। क्लियर? तो बिजनेस को स्टार्ट कर, चलो पैसा तो आ गया, अब क्या करना है? अब सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जमा करेंगे। और सूर्या ने क्या किया? सूर्या भी कहीं तो वो अपना बिजनेस आउटलेट को स्टार्ट करेगा, तो क्या चाहिए? एक किराए का दुकान। तो क्या देना पड़ेगा? रेंट। क्लियर? तो उसे दुकान उसने शामिल कर लिया। दुकान का पहले महीने किराया है 20,000। जब 20,000 देगा तो क्या होगा? 20,000 देगा तो जेब से देगा, जेब में से देगा क्या? कैश। तो कैश चला गया 20,000, और कैपिटल भी 20,000 से कम। यानी कि जब भी कोई खर्चा करेंगे तो कैश कम और कैपिटल भी कम। तो यहां पर हम लिख देते हैं पेड रेंट। कितना दे दिया? 20,000 रुपए। अगर चेक से देते हैं तो बैंक में से माइनस करेंगे, वरना कैश में से 20,000 माइनस कर दिया, और हमारा कैपिटल भी 20,000 से कम हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? चाहे तो माइनस कर दे और नई इक्वेशन पे आ जाते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? अच्छा, इसी दौरान क्योंकि मैं क्वेश्चन को आपको पहले ही दे चुका हूंगा और नीचे चेक कर लेंगे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कर दिया। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया? साथ साथ मैंने रेंट भी दे दिया, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर चुके हैं 60,000। तो यानी कि 60,000 ये भी तो जेब से जाएगा। तो कैश यहां से मैं एक और 60,000 भी माइनस कर देता हूं, यहां पे जगह कम रहेगी, कोई बात नहीं। 60,000 हमने यहाँ पे कैश माइनस कर दिया, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नीचे हम लोग 60,000 लिख देंगे। देखिए मैं लिख कहां पर हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ न्यू इक्वेशन। नई इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? 3 lakhs minus 80,000, दिस बिकम्स 2,20,000 प्लस 2 lakhs, यहां पर भी कुछ नहीं आया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 60,000, यहां पे 20,000 माइनस करेंगे, 2,80,000, एंड यहां पर 2 लाख। एक बार चेक कर लेंगे। चेक क्या करना है? 280 + 2 लाख 480। क्या ये भी होता है? 220 + 2 लाख 420 + 60 480, यानी कि हाँ मैच हो गया। तो यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि सूर्या भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया है। किसका? पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसके लिए पैसे चाहिए थे। तो शुरुआत के पैसे 3 लाख अपनी जेब से लगाया, और 2 लाख बजाज फिनसर्व में नीचे लिंक दे दूंगा। तो वहां से उन्होंने 2 लाख रुपए उन्होंने उधार में लिया। क्योंकि उधार में लिया तो इसलिए सूर्य के लिए एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का नाम है बजाज फिनसर्व 2 लाख, और ये बैंक में पैसा आ गया 2 लाख। उसके बाद सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने एक जगह ढूंढी जहां पर किराया देना पड़ेगा। कितना किराया? 20,000। तो कैश में से 20,000 माइनस होगा, और कैपिटल में से 20,000 माइनस। तो यहां पर ये सुनना और ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप खर्चा करेंगे आपका कैश और कैपिटल में माइनस होगा, लेकिन इनकम होगी तो कैश और कैपिटल में प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 60,000, 60,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। यानी कि जब बिजनेस बंद हो जाएगा या कुछ ऐसा अप्रिय घटना हो जाएगी तो 60,000 वापस आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो जेब से देना है, तो कैश में 60,000 माइनस कर दिया, और सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से एक नया अकाउंट खोल देते हैं 60,000। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्या? अब भाई साहब बिजनेस को ये जो मोटा मोटा चीज हो गई, अब मशीन रह गया। मशीन कौन सी? आपको पता होगा मशीन क्या चाहिए होगी, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा मशीन चाहिए पिज्जा ओवन।
ठीक है ना, जिसमें पिज्जा गर्म होगा। दूसरा डफ मिक्सचर, रेफ्रिजरेटर और भी कई चीजें होंगी। तो इन सब मशीनों को मिला करके लगभग खर्चा जो है 2,25,000 का हो रहा है। तो कैश से दे दिया 2,25,000, तो क्या करेंगे, कैश 2,25,000 लगभग इतना है। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में 1,20,000 लिखा था, हम 1,20,000 कर लेते। 1,20,000 में सारी मशीन से आ रही है। 1,20,000 में ये डफ बनाने की और रेफ्रिजरेटर ये सब 1,20,000 में मान लेते हैं कि आ रहा है। तो कैसे दिया, बैंक से पे किया। अगर बैंक से पे किया तो 1,20,000 हमारा बैंक से कम हो जाएगा, लेकिन मशीन के नाम पर 1,20,000 आ चुका होगा। क्लियर। तो मशीन 1,20,000 ना कि 2,25,000 मैंने पहले कहा था। तो 1,20,000 की मशीन आ चुकी है। अब फिर से नई इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे और यहां पे इस समय पोजीशन है न्यू इक्वेशन, और ये 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 और यहां पर 2,80,000 और प्लस 2 लाख। यानी कि जैसे जैसे आप बिजनेस करेंगे तो आपको की पोजीशन पता चलेगी। एक पोजीशन बता रहा है आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद कि आपकी पोजीशन क्या हो रही है, आपके में सूर्य की पोजीशन क्या चल रही है। और अब वो समय आ चुका होता है कि जब अब हम यानी सूर्या अपने बिजनेस में पिज्जा बनाना शुरू करे। पर इसमें एक चीज की कमी रहेगी, वो कौन, पिज्जा बनाएगा कौन। सूर्या खुद नहीं बनाएगा, बल्कि सूर्या कुछ शेफ्स को इंक्लूड करेगा, कुछ और लोग चाहिए तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। और जब सैलरी देंगे तो सूर्य के लिए सैलरी देना क्या होगा, सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी होगी खर्चा। और खर्चा क्या करेंगे, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो यानी कि कैश में से सूर्य ने माइनस कर दिया। यहां पे एक नई इक्वेशन अभी नहीं हम बना रहे, पेड सैलरी, और सैलरी 45,000 रुपए कैश दिया जाता है। तो यानी कि कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। माइनस करने के लिए अकाउंट्स में ब्रैकेट लगाया जाता है। फिलहाल तो मैंने माइनस भी कहीं पर लगाया होगा, आप ब्रैकेट भी लगाएंगे तो इसका मतलब भी वो माइनस ही माना जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है 1,75,000 बच जाते हैं। यहाँ पर 80,000 बचता है, यहाँ पर 1,20,000 फॉलोड बाय 60,000 एंड देन यहाँ पर 40 माइनस करते रहे 2,35,000 प्लस 2 लाख। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और अब हम एंड में आ चुके हैं। क्या एंड है, पिज्जा बनाओ और बेचो। और हमारे सूर्य भाई बहुत दिमाग वाले थे, उन्होंने 99 रुपए का कॉम्बो बनाया और 99 रुपए में जब उन्होंने बेचना शुरू किया तो ढेर सारे बच्चे उनके यहाँ से पिज्जा खाने आए, क्योंकि उन्होंने पोजीशन का भी ध्यान रखा। उन्होंने कोचिंग सेंटर्स के आसपास में अपने पिज्जा का जो दुकान थी उसको खोला, ताकि बच्चे ना केवल पढ़े बल्कि खा के पढ़े या पढ़ने के बाद खाए। तो इससे बिजनेस बहुत ज्यादा फल फूल सकेगा। और भगवान की कृपा से उनकी अच्छी सेल हुई, और जो सेल की जो रकम है वो 1 महीने में उनकी सेल जो है वो 1 लाख के आसपास आ चुका। तो 1 लाख का मतलब हम 1 लाख मान लेते हैं कि 1 लाख की सेल हो चुकी है। तो 1 लाख रुपए का पिज्जा बिक चुका है, 1 लाख रुपए आ चुके, कमाई हुई है। तो यानी कि कमाई होगी 1 लाख, हमारा कैश बढ़ चुका होगा और हमारा कैपिटल भी 1 लाख बढ़ चुका। गॉट इट, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब लास्ट पॉइंट में यहाँ पर न्यू इक्वेशन बना रहा हूं, पर आप लोग बना लीजिएगा, जिसमें कि लास्ट पॉइंट में जब पैसा आ गया है तो उन्होंने सोचा चलो बजाज फिनसर्व को उन्हें कुछ पैसा दे देते हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व का ब्याज 1% है और लोन लिया था 2 लाख, 1% हर महीने का है। तो 2 लाख का 1% होता है कितना, 2,000। प्लस उन्होंने सोचा कि चलो और हम कुछ पेमेंट भी कर देते हैं, 15,000 हम पे कर देते हैं। तो 2 चीजें पे कर दी, एक लोन अमाउंट 15,000, दूसरा इंटरेस्ट 2,000। बहुत ध्यान से लास्ट 2 बातें, ठीक है। तो साथ में क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, 15,000 प्रिंसिपल। भाई पैसा ज्यादा आ गया, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी भी लाइबिलिटी पे करते। 15,000 के साथ क्या दे दिया, 2,000। सोचने वाली बात है, 2,000 जो दिया, 2,000 क्या है, ब्याज है, और 15,000 क्या है, लोन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया। यानी कि आपने जब 15,000 पहले पे कर दिया तो यानी कि आपके सर से, यानी कि जो बजाज फिनसर्व है वहां से आपने 15,000 की आपकी लायबिलिटी कम हो गई, पहली बात, ठीक है ना। और आपका बैंक से भी 15,000 कम हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई, मैंने 15,000 ट्रीटमेंट कर दिया है। तो जेब से पैसा गया, पर किस लिए गया, क्योंकि हमें अपनी लायबिलिटी जो लोन लिया था वो कम करना है। तो लोन कब कम करोगे, धीरे पैसे दे दो, यानी आपकी लायबिलिटी
कम हो गई, साथ में क्या दिया, 2,000 रुपए दिए ना ब्याज। व्हाट इज इंटरेस्ट? ब्याज तो आपके लिए खर्चा है, और खर्चा क्या करते हैं, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। 2,000 रुपए का कैश में से, यानी कि 2,000 कैश में से माइनस हो गया और कैपिटल में से माइनस हो गया। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेते जल्दी से। अच्छा दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने क्या नहीं किया, हमने बीच में हमने यहां पर ट्रांजैक्शंस के नाम नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को छोड़ दिया है, जो भी एंट्री आप करेंगे वो उसको आप यहां पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पहला, फिर टेकन लोन दूसरा, तो जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिखेगा उठा करके आपको वही वहां पर लिखना है, कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है ना, ओके। न्यू इक्वेशन वाला मत भूलिएगा। नाउ सॉल्व इट। 175 प्लस 1 लाख, 275 माइनस 2 कितना होगा, 2,73,000। Here it will be 65,000. Here it will be 1,20,000, followed by 60,000, then 2, 3, 335 and 3,30,000, and then plus 1,85,000। 2 लाख में से 15,000 गए। क्लियर? अब आप दोनों साइड को ऐड करेंगे, 3, 1, 4 और इसको ऐड कर लेंगे तो 5,15,000 के आसपास में आ जाएगा, वही होना चाहिए। और इसको भी आप ऐड करेंगे, ये एडिशन में आपके ऊपर छोड़ दिया। कमेंट बॉक्स में आपको ऐड करके बताना है कि सर दोनों साइड बराबर आ रहे या नहीं आ रहे। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और ये सबसे पहला आपका सबसे पहला मैथमेटिकल मॉडल आप कह लीजिए अकाउंट्स में आप करेंगे क्लास 11th में, और इसको आप हमेशा रखिए दिमाग में, तो इसी के बेस पर हम आगे की जर्नल एंट्री जिसका नेक्स्ट भाग वो हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं हमेशा यहां पर हूं आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। कोई भी प्लस माइनस में गलती हो, आपको समझ नहीं आया, मेक श्योर टू कमेंट हेवीली। ठीक है दोस्तों, तो एंड में लास्ट एक बात एनालाइज क्या करता है, सूर्य का एनालाइज में क्या पोजीशन पता चली। सूर्य के खाते में इस समय कैश है 2,70,000, बैंक में है 65,000, मशीन 1,20,000 और आगे लंबे समय के लिए चलेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 60,000 जो कि इसको बाद में मिल जाएगा। कैपिटल उसका अपना 3,33,000 है, और बजाज से अब बजाज को देना बाकी है 1,85,000। तो पता चल गया ना पूरी पोजीशन क्या है उसकी। तो सूर्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पिज्जा के सेल से आने वाले टाइम पे वो और भी इसे ग्रो करेंगे। भगवान करे ग्रो करे, और जहां पर आज केवल 3 लोगों से उन्होंने काम शुरू किया है, भगवान करे कि 300 लोगों से तक वो पहुंचे, सबको रोजगार दे। और आप लोग भी इससे शिक्षा लीजिए कि एक अच्छी जगह पर एक आउटलेट को खोलने के कितने फायदे होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आप लोग खूब पढ़िए और मुझे शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।